लोकी के सीजन 2 का पहला एपिसोड हमें बैक टू उस टाइम में ले गया जहां पर मार्वल के टीवी शोज और मार्वल की मूवीज को हम लोग एंजॉय करते थे बिना उनकी कमियों को ढूंढे। तो लोकी के सीजन 2 का पहला एपिसोड सेम वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमने लोकी के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड को छोड़ा था, जिसमें सिल्वी पोर्टल खोल के लोकी को टीवीए के अंदर फेंक देती है और उसके बाद वो ह्यूरमेंस को मार देती है। लेकिन अब वहां पर हमें लोगों के लिए ये कंफ्यूजन था कि आखिरकार लोकी कौन से टाइम में गया होगा। जो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि लोकी अब ना तो प्रेजेंट टाइम में आया है ना ही पास्ट में गया है, वो पहुंच चुका है फ्यूचर में, जहां पर अब कैंग पूरी तरह से टीवीए को टेक ओवर कर चुका है। हर चीज अब उसके कंट्रोल में है। उसने टीवीए के हर एक मेंबर की मेमोरीज को इरेज कर दिया है, जिसके बाद अब मॉर्बियस हो या कोई भी वहां का एम्प्लॉय हो वो लोकी को पहचान नहीं रहा है। दूसरी तरफ अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो मॉर्बियस और भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अब टीवीए की असलियत को जान चुके हैं। वो जान रहे हैं कि आखिरकार टीवीए किस लिए बनाया गया था और टीवीए क्या कुछ कर रहा है। इसी के बीच में फिर हमें ये पता चलता है कि लोकी जो है वो टाइम स्लिपिंग नाम की किसी चीज से परेशान है, जिसकी वजह से वो पास्ट में और फ्यूचर में या प्रेजेंट में कहीं भी स्लिप कर जाता है, यानी कि वो इधर उधर जा आ सक रहा है। और ऐसा किसी और के साथ नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ लोकी के ही साथ में हो रहा है। अभी ये एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है कि ये सिर्फ लोकी के साथ में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार था या वो उस टाइम के ऊपर मौजूद था यहाँ पे ये सब कांड हुए हैं, जिसकी वजह से लोकी के साथ ये कुछ हो रहा है। इसी बीच में लोकी प्रेजेंट टाइम में आता है और वो मॉर्बियस से मिलकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसने और सिल्वी ने वहां पर जाके क्या कुछ कांड किए हैं। अब ह्यूरमेंस के मर जाने के बाद टीवीए को कौन कंट्रोल करने आ रहा है और कैंग के लाखों वेरिएंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू होगी। इन्हीं सबके बीच में हमें इसमें कुछ ऐसे भी नए कैरेक्टर देखने को मिले हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा रखते हैं और दूसरी तरफ वो टीवीए की हायरार्की बदलने की क्षमता भी रखते हैं और नए डिसीजन भी लेते हैं। उनको लगता है कि इन सारे कांडों के पीछे सिल्वी ही जिम्मेदार है और सिल्वी इस टाइम के ऊपर सबसे डेंजरस पर्सन है। तो वो टीवीए की बहुत ही ज्यादा काबिल और डेडली आदमी को सिल्वी को ढूंढने के लिए लगा देते हैं। अब मेरा इंटेंशन उनको देख के ये तो नहीं लगता है कि वो सिल्वी को सिर्फ ढूंढने जा रहे हैं, उनका एक ही मकसद होगा कि सिल्वी को ढूंढो और उसे मार दिया जाए। इस एपिसोड में हमें टाइम ट्रैवल तो देखने को मिला, पास्ट और फ्यूचर को दिखाया गया, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इसे सिंपली दिखाया गया कि आराम से हर कोई इसको समझ सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस एपिसोड में ज्यादा टाइम ट्रैवल का या मल्टीवर्स का रबड़ी रोना दिखाने की जगह लोकी की और उसके टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया गया कि आखिरकार लोकी इन सब चीजों से गुजर रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। और वो जो भी चीजें हैं मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करने की चीज है और आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। की हुई ब्रॉन का ओरोक्रॉस हमें नया कैरेक्टर देखने को मिला टीवीए के अंदर, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये कैरेक्टर था जो बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ हम्बल था और काइंड था और वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की हेल्प भी करता है। वो इनको समझाता है कि आखिरकार ये टाइम स्लिपिंग क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसी बीच में हमें ये भी देखने को मिला है कि जब से ये ह्यूरमेंस वाला कांड हुआ है उसके बाद से मिस मिनट गायब हो चुकी हैं। अब मिस मिनट कहाँ गई हैं, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये हमें फिलहाल नहीं पता है। लेकिन अगर ट्रेलर की तरफ देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमें जब कैंग का एक वेरिएंट देखने को मिलेगा वहां पर मिस मिनट भी है, वहां पर प्रेजेंट होगी और वहां पर उसका रूप कोई नॉर्मली होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि टीवी बिल्कुल ही बिगड़ रहा है। जो भी चीजें वहां पर सिस्टमैटिकली चल रही थी उन सब चीजों में बदलाव आने स्टार्ट हो चुके हैं, वहां का पूरा सिस्टम बदल चुका है। इस एपिसोड के लास्ट में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सिल्वी कहाँ है और वो क्या कर रही है। तो हमें पता चलता है कि इस टाइम सिल्वी बॉस्टन में 1982 टाइम के ऊपर है, जहां पर हम देखते हैं कि वो वहां पर पहुंच के सबसे पहले एक मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में जाती है, कुछ खाने के लिए मांगती है और वहां का माहौल देखती है जहां पर मल्टीपल कपल्स आपस में बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, अपने फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। उस वक्त उनको देखकर सिल्वी के चेहरे पे हम लोग साफ ये देख सकते हैं कि फिलहाल के टाइम में उसने लोकी के साथ जो कुछ भी किया हुआ है वो उसको लेकर रेगरेट में है। वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ करने के लिए, उसने बदला तो ले लिया है लेकिन अब उसको अकेलापन खाया जा रहा है। वो नहीं चाहती है कि वो अकेले आने वाले टाइम में क्या कुछ करेगी, लेकिन उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद भी है कि लोकी उसको ढूंढता हुआ जरूर आएगा, क्योंकि हम उसके चेहरे पर एंड में वो एक प्यारी सी स्माइल देख ही सकते हैं। अगर ओवरऑल मैं इस एपिसोड के बारे में बात करूं या इस सीरीज के बारे में बात करूं तो मार्वल की फिलहाल एंड गेम के बाद हमें जितनी भी सीरीज देखने को मिली है उसमें लोकी ही एक ऐसी सीरीज है जिसने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है और मैं चाहूंगा कि लोकी की सीरीज अपनी परंपरा को बरकरार रखे। इसका पहला एपिसोड काफी ज्यादा बेहतरीन था और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके आने वाले जो और 5 एपिसोड है वो हमें इससे भी और ज्यादा काफी खूबसूरत देखने को मिलेंगे। खैर इस एपिसोड ने मुझे काफी ज्यादा ही एंटरटेन किया, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एपिसोड था। इसमें किसी तरह की कोई भी हम लोग कमी ढूंढने अगर जा रहे हैं तो बहुत ही रेयरली आप अगर नोटिस करते हो तो कुछ अगर पाओगे तो पाओगे, वरना आप इसमें कोई भी कमी नहीं ढूंढते हो, ना इसके स्टोरी में, ना इसकी स्क्रीन राइटिंग में और ना ही इसके वीएफएक्स में। ये काफ़ी ज़्यादा ही एंटरटेनिंग और काफ़ी ज़्यादा ही एक जस्टिफाई और एक प्रॉमिसिंग सीरीज़ लग रही है।
और खैर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए नो वरीज। मिलते हैं आने वाले और नेक्स्ट वीडियोज़ में।